अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन लेवोफिट्स, हाउ टू कन्वर्ट द माइक्स टू एमएल एंड एमएल टू माइक्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन वैसोप्रेसिन। व्हाट इज द रोल ऑफ वैसोप्रेसिन, व्हाट इज द ड्रग कैटेगरी ऑफ वैसोप्रेसिन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द वैसोप्रेसिन। तो ड्रग कैटेगरी ऑफ द वैसोप्रेसिन इज द वैसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, वैसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये इसकी ड्रग कैटेगरी है। अब इंडिकेशन ऑफ द वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन इज इंडिकेटेड इन द डायबिटिक मेलाइटस एंड एसोफेगल वेरिसिस और हाइपोटेंशन। अब रीजन ऑफ द हाइपोटेंशन, व्हाट इज द चॉइस टू गिव द इंजेक्शन वैसोप्रेसिन। हाइपोटेंशन के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, मगर यूज ऑफ द वैसोप्रेसिन जो है, अगर आप वैसोप्रेसिन को यूज करें ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो व्हेन आपने एक पेशेंट रिसीव किया जो इन्फेक्टिव था, इन्फेक्शन था, उसको इन्फेक्शन के बाद वो सेप्सिस में गया। सेप्सिस में जाने के बाद पेशेंट गो इनटू सेप्टिक शॉक। तो जब पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है तो सेप्टिक शॉक में जाने की वजह से पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वैसो डायलेशन हो जाती है, उसमें वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो वैसो डायलेशन की वजह से जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन होता है। तो हाइपोटेंशन ड्यू टू द सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनी टाइप ऑफ द शॉक। तो अगर किसी शॉक की वजह से जो है पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रही है, तो दिस इज द इंडिकेशन टू यूज द वैसोप्रेसिन टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब इसके बाद साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैसोप्रेसिन। साइड इफेक्ट्स में जो है हेडेक होता है, कुछ पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट ब्रीथिंग होती है, और प्लूरल एडिमा भी नोट किया गया है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैसोप्रेसिन। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन एक डिस्कस करना चाहूंगा, जरूर बताना चाहूंगा कि वैसोप्रेसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द एमआई। हार्ट अटैक में जो है वो एमआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या एनी टाइप ऑफ इस्कीमिया, करेक्ट वर्ड अगर कहें तो इस्कीमिया में जो है वो वैसोप्रेसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब वो गट इस्कीमिया हो या कहीं और का इस्कीमिया हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हम वैसोप्रेसिन को चॉइस नहीं करते हैं। मगर अगर लाइफ थ्रेटनिंग इशू हो तो फिर पेशेंट की जान बचाने के लिए तो हम वैसोप्रेसिन यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं डोज कैलकुलेशन की तरफ कि हाउ टू कैलकुलेट द वैसोप्रेसिन। अगर आप एक वैसोप्रेसिन का वाइल जो है हमारे पास 20 यूनिट में होता है, समझ आ रही है आपको? 20 यूनिट का एक वाइल होता है। तो अब डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करता है कि सपोज 0.01 आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे? तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। ml पर आवर पे हम कैसे चलाएंगे। डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज। ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, अब आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि 0.01 यूनिट पर मिनट के लिहाज से, ठीक है, 0.01 हम जो है पेशेंट को यूनिट पर मिनट के लिहाज से देंगे। तो अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास डिजायर्ड डोज जो है वो 0.01 हो गई, तो डिजायर्ड डोज की जगह हम लिखेंगे 0.01 मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन ml। हम इसको बना रहे हैं परफ्यूजन पंप में, तो परफ्यूजन की सिरिंज हमारे पास जो है वो 50 ml की कैपेसिटी होती है, तो क्वांटिटी टोटल ml हमारे पास 50 हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी वेट टाइम इन ml
1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो पर मिनट 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज। एक वाइल हमारे पास वैसोप्रेसिन का जो है वो 20 यूनिट का होता है, तो यहां हम नीचे ले लेंगे 20। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 60 और डिवाइडेड बाय 20 अपनी जगह रहेगा, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 ml पर आवर के हिसाब से आपका वैसोप्रेसिन जाएगा 1.5 ml पर आवर। इज इट क्लियर? अब ये डाइल्यूशन हमने बनाई है 50 ml में, और एक वाइल हमने लिया है 20 यूनिट का। अब इसी को अगर हम 40 यूनिट ले लें और 100 ml में अगर हम इसे कन्वर्ट करें, 40 यूनिट अगर हम ले लें यानी 2 वाइल, और डाइल्यूशन हम इसकी बना लें, यानी यहां पर हमने बनाई थी परफ्यूजन में, यहां पर हम बना लेते हैं इन्फ्यूजन में। इन्फ्यूजन की हमारे पास जो ब्यूरेट होती है उसकी कैपेसिटी हमारे पास 100 ml होती है, तो यहां पर 40 यूनिट और डाइल्यूशन टोटल जो हो जाएगी 100 ml हो जाएगी। ठीक है, अब डोज जो है पेशेंट को गिवन डोज हम यही वाली ले लेते हैं कि अगर 100 ml में आप बना रहे हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि 0.01 यूनिट पर मिनट के हिसाब से आप वैसोप्रेसिन स्टार्ट करें, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ml पर आवर इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज। अब यहां पे डिजायर्ड डोज हमारे पास क्या है, 0.01 मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन ml। परफ्यूजन पंप में जब हमने लिया था तो 50 में डाइल्यूशन बनाई थी, यहां पर हम इन्फ्यूजन पंप ले रहे हैं, डाइल्यूशन टोटल जो है वो 100 ml हो जाएगी, तो क्वांटिटी की जगह 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास सेम रहेगा 60, डिवाइडेड बाय 1 ml में हमारे पास 1 एम्प्यूल में हमारे पास 20 यूनिट होते हैं, तो 2 एम्प्यूल की हम यहां बना रहे हैं, तो हमारे पास 40 यूनिट हो जाएंगे। तो यहां हमने 20 लिया था, तो यहां पर हम 40 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली फिगर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 60 आ जाएगा और नीचे 40 एज इट इज रहेगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, यानी 1.5 ml पर आवर के हिसाब से वैसोप्रेसिन जाएगा। यानी ये डाइल्यूशन जो है हमने परफ्यूजन पंप के लिए बनाई है 50 ml के लिए, और ये डाइल्यूशन हमने इन्फ्यूजन पंप के लिए बनाई है 100 ml में। दोनों तरह से जो है वैसोप्रेसिन चलाया जाता है, कुछ जगहों पे 50 ml में ही चलता है, 100 ml में वैसोप्रेसिन जो है कंसल्टेंट्स नहीं चलाते हैं, मगर कुछ जगहों पे जो है 100 में भी चलाया जाता है। तो दोनों तरह से आपको डाइल्यूशंस आनी चाहिए। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी।